नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों आज जो है वो हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दो तीन वीडियो से हम थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे। थ्योरम पे बड़ा ध्यान दिया है दोस्तों हमने, सच कह रहा हूँ, थ्योरम पे बड़ा ध्यान देना है हमको, ठीक है। दिया भी है हमने बड़ा ध्यान, और हमें जो है वो थ्योरम पर ध्यान देना भी है, ठीक है। तो जो है वो दोस्तों आज हम पूरे जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 10.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करूं तो आपको इधर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो दोस्तों अगर जो है वो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेते हो, सभी को अच्छे से समझ लेते हो, क्या कह रहा हूं मैं, समझ लेते हो, ना कि रट लेते हो, समझ लेते हो अगर, तो आपका जो चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन है दोस्तों वो हो जाएगा कंप्लीट। एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं दोस्तों। पहली बात कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी खत्म होगा, एज वेल एज आपका इंट्रोडक्शन भी इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंकों से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है वो फटाफट से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से समझ के फटाफट से सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन भी जो है वो दबा देना, साथ ही में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा सोशल मीडिया पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। तो जो है वो फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, सीरियस मोड, ठीक है। अब दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताना, आपको जो है वो मजाक मस्ती के साथ पढ़ना पसंद है या फिर सीरियसली पढ़ना पसंद है, ठीक है। कमेंट करके बताना, फिर उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ अ सर्कल। ये जो है वो इसके आपको बुक में ऑप्शन मिलते हैं, एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर, यानी कि एक तो एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, तो इसमें से कोई सा एक आंसर आएगा। तो देखिए इसमें हमें समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं यार, मजे नहीं आएंगे नहीं तो। एक सर्कल जो है वो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह से सेंटर है, तो ये सेंटर आपका सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है, बताना जरा। आखिर किसी भी चीज का सेंटर उसी चीज के अंदर ही होता है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि देखिए अगर आपके पास कुछ भी चीज है उसका सेंटर क्या होगा, उसी चीज के अंदर ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा, अंदर। समझे बात को। अगर दोस्तों आपके पास कोई सी भी चीज है, किसी एक पर्टिकुलर शेप की बात भी नहीं करूं मैं, अगर ट्राइंगल भी है तो उसका सेंटर क्या होगा, उसी के अंदर होगा, बाहर थोड़ी ना होगा, ठीक है, तो इंटीरियर आ जाएगा। दूसरा अगर मैं देखूं, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही आपका पॉइंट है, यहां से मान लीजिए एक रेडियस जो है वो जा रही है, ये रेडियस। अब मान लीजिए यहीं से एक और लाइन जा रही है, लेकिन वो खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जहां पर खत्म होगी, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो रेडियस से बड़ी हो, वही क्वेश्चन कह रहा है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। रेडियस तो सर्कल तक सीमित रहता है, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री तक, लेकिन उससे अगर बड़ा हो तो वो कहां पर होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, तो ऑफ कोर्स दोस्तों बाहर होगा, एक्सटीरियर में होगा, ठीक है। पॉइंट कहीं में होगा, बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, कोड है यानी कि किसी भी दो सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है,
कोड कहलाती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ये कोड है, एक ये कोड है, ठीक है, लेकिन एक सबसे सेंटर में क्रिएट हो रही है और वही सबसे बड़ी होगी, यही लाइन क्या होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि सर्कल के सेंटर का स्पेस ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ और यहाँ इन दोनों पे इन इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करो तो ये जो सेंटर वाली है, ये वाली लाइन, ये बड़ी होगी उससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में ज्यादा स्पेस जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सेंटर वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब हम जो सेंटर वाली लाइन क्रिएट होती है सेंटर पे, उसे हम क्या कहते हैं, फटाफट से बताना। जो लाइन सेंटर पे होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ना डायमीटर, ठीक है। 2r भी कहते हैं, यानी कि 2 इंटू रेडियस, ठीक है, यानी कि रेडियस का डबल। तो रेडियस कितना होता है, सेंटर से एक साइड में किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे खत्म हो जाता है, लेकिन डायमीटर जो है वो क्या होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में क्या होता है, खत्म जो है वो होता है। फिर चाहे वो इस तरह की लाइन क्यों ना हो, इस तरह की क्यों ना हो, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, डायमीटर कहलाएंगे। कुल मिला के रेडियस का डबल। तो ये जो लाइन होगी सबसे बड़ी वो होती है डायमीटर। ये मैंने आपको शायद पढ़ा है, मैंने ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने जो है वो आपको ये पढ़ा है कि जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है, आपकी, ठीक है, डायमीटर होती है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डायमीटर। देखिए 4 देखते हैं। An arc is a dash when its end are the end of a diameter। देखिए एक ऐसा आर्क, ठीक है, मान लीजिए ये और ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, आर्क है ए बी, ठीक है, आर्क आ गया। अब क्या कह रहा है, when it ends are the end of a diameter। अगर उसके एंड एक डायमीटर पर एंड होते हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाली लाइन डायमीटर है और ये दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, डायमीटर पे खत्म हो रहे हैं, तो क्या किस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है दोनों तरफ, क्योंकि देख सकते हो आप सेमी सर्कल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ऊपर भी आधा पार्ट है, नीचे भी आधा पार्ट है। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो इसका आंसर आएगा, अन आर्क इज एक क्या होता है, ये सेमी सर्कल होता है। क्या होता है, आर्क का एक क्या होता है, फटाफट सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो ये आंसर हमने बता दिया है। 5वां देखते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या सुन रहा हूं मैं, हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक आपने, अरे कर दो यार, कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। 5th वाला देखते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल is the region between an arc and dash of a circle। सेगमेंट का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं सर्कल के क्रैश कोर्स में। फटाफट जाइए सर्कल का क्रैश कोर्स, ठीक है, सर्कल के क्रैश कोर्स में मेरी वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश, तो देखिए ये भी जो है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक सेगमेंट सर्कल का, तो देखिए सेगमेंट कैसे क्रिएट होता है, मान लीजिए इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों क्या है, हमारे कोड हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया, आर्क हो गया। मान लीजिए नाम दे दिया सी डी। आर्क और कोड से ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है, सेगमेंट जो है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखिए बड़े आर्क को हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, छोटे को माइनर सेगमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सेगमेंट किसके बीच में क्रिएट हो रहा है, किसके बिटवीन में क्रिएट हो रहा है, एक तो आर्क और एक ये सीडी क्या हो गया, आर्क हो गया, ठीक। इसी तरह सीडी ए क्या हो गई, कोड हो गई, लाइन हो गई, कोड हो गई ना, क्या हो गई, कोड जो है वो हो गई। 2 पॉइंट सर्कल में 2 पॉइंटों को जो है टच करता है, ठीक है, जो लाइन क्रिएट होती है, जो उसको ज्वाइन करता है, वो क्या होता है, कोड होता है। तो ये जो है वो अंदर का जो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जो है वो 2 चीजों के बीच में क्रिएट हो रहा है। आर्क, नीचे वाला सीडी क्या है, आर्क है, ऊपर वाली लाइन क्या है, कोड है। यही आंसर पता चल जाता है आपको कि जो है वो अन आर्क एंड कोड, क्या जाएगा आंसर, अन आर्क एंड कोड, रीजन बिटवीन, दोनों के बीच में, कहां पर, आर्क और कोड के बीच में। तो ये भी जो है आपका क्लियर होता है। दूसरी चीज देखेंगे हम, जो मैंने 6th वाला क्वेश्चन लिख रखा है वो, ठीक है। 6th वाला है दोस्तों, अ सर्कल
divides the plane on which it lies in dash part। देखिए दोस्तों, आपके पास जो है वो एक सर्कल है, ठीक है। अरे सही से बन जा, सही बन जा। अरे फिर भी टेढ़ा बन रहा है। चलिए इस बार सही बना के ही रहेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो है वो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो है डिवाइड्स द प्लेन, ये जो है, ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये इंटीरियर, ठीक है, अंदर का पार्ट। तो पहला हो गया इंटीरियर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बाहर की ओर एक्सटीरियर, ठीक है, बाहर की ओर एक्सटीरियर यानी बाहर, इंटीरियर यानी अंदर। तीसरी अगर बात करूं तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये वाली पूरी, ठीक है, अच्छी नहीं बनी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली, ये ठीक है, ये जो बाउंड्री होगी ये क्या होगी आपकी, एक और तीसरे पार्ट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द सर्कल। इसको क्या कहते हैं आप, ऑन द सर्कल। तो देखिए ऑन द सर्कल पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एक्सटीरियर, तीसरा पार्ट इंटीरियर, ठीक है, अंदर बाहर और सर्कल पे, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो इजीली सोल्व कर लिया है, और इसी से आपका पूरा चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, चैप्टर 10 में, ठीक है, सर्कल है जिसका नाम। तो दोस्तों मैंने ये चैप्टर आने से पहले ही एक सर्कल का क्रैश कोर्स क्रिएट कर लिया था, ताकि जो है वो आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो फटाफट से जो है वो आप वो देख लीजिएगा, आपको उसमें सभी जो है वो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। कोड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ठीक है, कोड, आर्क, रेडियस, डायामीटर, सब कुछ जो है वो आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है वो सभी मेन चीजें जो मैंने आपको एक ही वीडियो में क्रिएट करके दे दी है, जो कि है सर्कल का क्रैश कोर्स, ठीक है, सर्कल का क्रैश कोर्स। तो इसी से जो है वो आपको कुछ ज्ञान मिल जाता है यही क्वेश्चन से। अब जो है वो अगर हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, तो वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हम देखने वाले हैं। वो उसमें अपने को देखने को मिलता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स देखने को मिलते हैं। इस वाले में जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिले थे, इस बार ट्रू और फॉल्स है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्वेश्चन का नेम है, ठीक है। तो जो है वो लाइन बाय लाइन में लिख दूंगा, यहाँ पर जो है वो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि जो है वो सभी मैं लिख सकूं, ठीक है। कर दिया सब्सक्राइब, चलो ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो ये क्वेश्चन खत्म होने से पहले कर दीजिएगा, ठीक है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसका नाम है ट्रू और फॉल्स, जो कि आपको पहले ही मैं दिखा चुका हूँ। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पेज पर 5 ही दिख रहे होंगे, एक जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अपन ये तो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 5 तक सोल्व कर लेते हैं। इससे भी जो है वो दोस्तों आपका चैप्टर 10 गारंटेड मैं कहता हूँ क्लियर हो जाएगा। एक से एक दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में, तो समझिए, रटिए मत, ठीक है। समझ लेते हो अगर आप, तो चैप्टर 10 आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जो है वो थ्योरम आपको पढ़नी रहेगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। लाइन सेगमेंट joining the center of any point on the circle is radius of the सर्कल। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है,
ठीक है, सर्कल में वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पर अच्छे से जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक सर्कल है, यहाँ से सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सर्कल पर कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, ये ले लो, चाहे तो ये ले लो, कोई सा भी पॉइंट रैंडमली चूज कर लो। मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, तो ये क्या हमारी, ये क्या एक रेडियस है? अवश्य है। अगर सेंटर से सर्कल की किसी भी बाउंड्री पे जो लाइन सेगमेंट जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस जो है वो कहलाती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल से जाकर सेंटर से जाकर सर्कल के किसी भी बाउंड्री के पॉइंट पर एंड हो रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यही हमें पूछा था, तो सही है भाई, रेडियस ही तो कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। इसे समझिए, क्या सर्कल के पास सिर्फ जो एक ऐसे डेफिनेट नंबर है उतनी ही कोड हो सकती है क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या, अगर ऐसा क्या रूल बना हुआ है कि अगर आपको 10 दे रखा है तो आप 10 ही कोड बना सकते हो एक सर्कल में, क्या ऐसा है? 10 तो एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, क्या ऐसा है कि डेफिनेट जो है वो आपको नंबर ऑफ इक्वल कोड बनाने होते हैं सर्कल में? तो इसका क्या आएगा आंसर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अनगिनत यहाँ पर जो है वो कोड बना सकता हूँ। आप देख सकते हो कोड यानी कि क्या करना, दो पॉइंट को टच कर देना। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, ये इनफाइनाइट है, अभी तक तो मैं ऊपर ही पहुंचा हूँ, नीचे नीचे तक जाऊंगा तो कितनी सारी कोड बन जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी सारी कोड मैं यहाँ पर इस सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो, इस तरह से आप भी ड्रॉ करके प्रैक्टिकली करिएगा, इस तरह से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कितनी सारी कोड जो है वो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो है वो नहीं हमने 10-12 ड्रॉ करी है कोड को, लगभग आप कह सकते हो अनगिनत कोड हमने ड्रॉ यहाँ पर कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या फाइनाइट होगा? अब यहाँ पर आपको भी नहीं पता है ये कितनी कोड है, ना ही मुझे पता है कि हाउ मच कोड आर दिस। ठीक है, तो क्या ये फाइनाइट होगा? जी नहीं दोस्तों, इनको मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट। क्या कह सकता हूँ? इनफाइनाइट कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ना तो मुझे पता है ये कितनी कोड्स है और ना ही आपको पता है ये कितनी कोड है। ठीक है, तो फाइनाइट तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट ही जो है वो होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का, बताना जरा। जी हाँ दोस्तों, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वहां हमें फाइनाइट दिया गया है लेकिन जो है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या इफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क। ठीक है, यानी कि अगर एक सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दे तो क्या वो मेजर आर्क होंगे? ठीक है, मेजर यानी कि बड़े और माइनर यानी कि छोटे आर्क। ठीक है, मेजर यानी कि बड़े आर्क, माइनर यानी कि छोटे आर्क। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ए से लेके बी तक एक आर्क ड्रॉ करा, बी से लेके सी तक आर्क ड्रॉ करा। तो दोस्तों उसने क्या कहा है, इक्वल कहा है। ठीक है, तो इक्वल से ही आपको समझना जाना चाहिए कि जो है वो माइनर आर्क क्रिएट होगा, यानी कि इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपके सामने इक्वल आर्क होते हैं, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, 3 आर्क हो रहे हैं, यहाँ से ए से बी पहला आर्क, बी से सी दूसरा आर्क, सी से ए तीसरा आर्क, 3 आर्क हमें दिए गए थे, लेकिन वहां पर इक्वल कहा गया था। और इक्वल आर्क कभी भी मेजर नहीं होते हैं, वो होते हैं माइनर। इक्वल आर्क का ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा कि इक्वल जो आर्क होते हैं वो कभी भी मेजर जो है वो नहीं होते हैं,
माइनर ही होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल आर्क आर ऑलवेज माइनर। ये एक आप जो है वो एक्सियम समझ लीजिए, अपने आप में क्या है? प्रूवन है ऑलरेडी, इसे प्रूव की आवश्यकता नहीं है। इक्वल आर्क आर ऑलवेज माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें मेजर दिया गया था, माइनर आएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका थर्ड नंबर का भी हो गया है सोल्व। चौथा देखेंगे, अ कोड ऑफ सर्कल while is twice as long as its radius is a diameter of a circle। देखिए दोस्तों, अभी सर आप करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो रेडियस का डबल होता है वो क्या डायमीटर होता है? होता है, सभी को पता होगा। वैसे तो सभी ने जो है वो बचपन में पढ़ रखा होगा, बचपन यानी कि 6th 7th में, मेरे हिसाब से 5 या 6 में ही आपको ये देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है कि जो रेडियस होता है उसका डबल डायमीटर होता है। देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। ये सेंटर है, सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट पर लाइन जाती है तो वो हमारा रेडियस होता है। मान लीजिए ये गई हमारी लाइन, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। लेकिन अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो वो क्या आ जाता है? अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक लाइन इधर खींची तो एक और लाइन जो है वो इधर खींच देता हूं, ठीक है। तो जो है वो ये डायमीटर के दोनों एंड आ गए, ठीक है। दोस्तों डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर उसे कहते हैं जो सर्कल सेंटर से होके गुजरे। किसे कहते हैं डायमीटर? सेंटर से होकर गुजरे और उसके दोनों एंड सर्कल की बाउंड्री पर टच हो। तो आप देख सकते हो दोनों सर्कल की बाउंड्री पर टच है, एज वेल एज सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो डायमीटर उसे ही कहते हैं जो सेंटर से होकर गुजरता है। तो रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा? सेंटर से होकर गुजरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। आपने पढ़ा होगा डायमीटर इक्वल टू 2r या फिर 2r इक्वल टू डायमीटर, आपने पढ़ा होगा। यानी कि रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा भैया, ठीक है, ट्रू आ जाएगा। अब जो है वो हमें पूछा गया है कि जो सेक्टर है वो क्या है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन अ कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पढ़ा है ये फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ देर पहले, याद हो तो आपको। देखिए यहां पर बता देता हूं, ये आपकी एक कोड है ए बी नाम से, ठीक है। ये तो सेंटर हो गया, और ये ए बी ही नाम से क्या है? आर्क है, ठीक है। ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ आर्क, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके बीच में जो पार्ट हो रहा है, ठीक है, जो पार्ट बन रहा है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। क्या आपको नहीं पता? तो दोस्तों क्या कर रहे हो? क्रैश कोर्स देखा हो, सर्कल का क्रैश कोर्स मेरे चैनल पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोड और आर्क के बीच में जो बनता है वो हम उसे सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। इसमें भी दो जो है वो डिवीजन हुए हैं, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। तो वो आपको डिटेल में सर्कल के क्रैश कोर्स पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर सेक्टर किन के बीच में बनता है। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर जो है वो रेडियस के, दो रेडियस के बीच में बनता है और एक आर्क के बीच में बनता है। मान लीजिए ए बी नाम दे दिया मैंने और ये ओ, तो क्या होगा? आपको दो रेडियस दिख रहे हैं, ओ है और ओ बी, ये क्या है? रेडियस है। और जो ए बी है वो क्या है? ये आर होगा, ये क्या है? रेडियस, सॉरी ए बी क्या है? आर्क है। तो आर्क और रेडियस के बीच में बनने वाला पार्ट क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और कोड और आर्क के बीच में बनने वाला पार्ट सेगमेंट कहलाता है। तो उसका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि आर्क और कोड के बीच में जो भी बनता है, जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सेक्टर होता है। तो जी नहीं, वो तो सेगमेंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम 6th की बात करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपका 6th क्वेश्चन, जो कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। 6 वाला है कि जो सर्कल है वो क्या है? प्लेन फिगर है।
सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अब दोस्तों कैसे पता लगाएं कि एक सर्कल प्लेन फिगर है? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है। आप कैसे पता लगाएं कि एक सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर है? तो दोस्तों अगर आप सर्कल को किसी भी तरह कट करते हो, जो है वो पार्ट कर देते हो, किसी भी तरह सर्कल को काट देते हो, इस तरह, ठीक है, तो क्या होता है, आपको वहां कहीं पर भी हाइट देखने को नहीं मिलती है, उसकी हाइट देखने को नहीं मिलती है। जैसे आपकी हाइट जो होगी, लगभग मान लीजिए आपकी हाइट है 5.4 इंच, ठीक है, जो भी है वो आपकी हाइट है। तो आपकी हाइट देखने को मिल रही है, यानी कि आप जो है वो प्लेन फिगर नहीं हो। जिस फिगर की हाइट देखने को नहीं मिलती है वही हमारा प्लेन फिगर होता है। तो क्या आपने सर्कल की हाइट देखी है? ठीक है, कमेंट करके बताना, क्या आपने सर्कल की हाइट देखी है? तो जी हाँ दोस्तों, आपने सर्कल की हाइट नहीं ही देखी होगी। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने सर्कल की हाइट जो है वो देखी है। सर्कल की हाइट ही नहीं होती है, और जिसकी हाइट नहीं होती है, ठीक है, हाइट नहीं होती है, वो क्या होता है, प्लेन फिगर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा ना ट्रू, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो सर्कल की हाइट नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। और जिसकी हाइट नहीं होती है वो एक प्लेन फिगर होता है, चपटा फिगर। चपटा समझ लो दोस्तों, एकदम चिपका हुआ फिगर, ठीक है, उसी की जो है वो हाइट जो है वो नहीं होती है। बाकी जिसकी हाइट होगी वो क्या होगा, प्लेन फिगर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी अपने को हाइट देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ जो है वो चपटा जो है वो जमीन पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, ठीक है, जमीन यानी कि ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो लेटा हुआ है, तो इसकी हाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जिसकी हाइट देखने को नहीं मिलती है वो ही हमारा क्या होता है, प्लेन फिगर होता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में जो है हमने पूरी एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व कर लिया है, ठीक है। दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमने इजीली सोल्व कर लिए। पहला था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, दूसरा था ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने देखा, हमने कितनी आसानी से समझ के जो है वो सब कुछ सोल्व कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक्सरसाइज 10.1। आप ये समझ सकते हो कि हमने एक ही वीडियो में एक ही तीर से दो निशाने मार लिए, क्योंकि दोस्तों इजी सी बात थी, ठीक है। अगर सर्कल के बारे में पढ़ना मिल रहा है, यानी कि पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना आपको मिल रहा है, ठीक है, तो कुल मिला के इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया है, इसीलिए जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा यार, ठीक है। और जो है वो सब्सक्राइब करो या ना करो, इस तरह के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ताकि जो है वो आपके एकदम जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मस्ट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।